साथियों, आज की वीडियो में बात होगी प्री डायबिटिक या कहें कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इम्बेलेंस हो गया है या गड़बड़ा गया है बैलेंस। तो उसको सही करने के लिए क्या क्या किया जाए और कैसे पहचानें कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है। तो आइए चर्चा से जुड़ते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बख्शी पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, आयुर्वेद की दिनचर्या के हिसाब से कोई रोग ना होने पाए उससे पहले से ही कुछ आदतें, कुछ व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज, कुछ अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके हम बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। वर्तमान समय में शुगर या कहें शक्कर की बीमारी बहुत अधिक बढ़ रही है और इसके क्या कारण हैं, किन कारणों से ग्लूकोज का इम्बैलेंस हमारे शरीर में होता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या खाएं, कौन कौन सी आदतें अपनाएं, कौन सी एक्सरसाइज करें हम, और ये सारे विषय पे चर्चा है आज। तो साथियों, सबसे पहले मैं कहूँगा कि इम्बैलेंस होने का लक्षण क्या है, हमारे शरीर पर लक्षण कौन कौन से होते हैं जिससे हम पहचानें कि हमारा जो शरीर है वो शुगर की बीमारी से या शुगर की हमारे शरीर में एंट्री हो गई है। तो सबसे पहले शरीर में चकत्ते आने लगते हैं, लाल लाल चकत्ते यदि कहीं पर आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपको खासकर जो आपकी जो आर्मपिट है या कांखरी हिंदी में बोले तो इसमें लाल लाल रंग के या काले कलर के स्पॉट बन रहे हैं, या जो जघनास्थी हैं या कहना चाहिए आपके जो जंघाएं हैं इनके मिलाप के स्थान पर या पेट में या कहीं पर ऐसे अचानक शरीर इंडिकेशन देता है आपको, शरीर कई बार आपको समझाता है कि ये आपके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा है बहुमूत्रता, बहुत अधिक पेशाब लगती है। तो इस पेशाब आपको बार बार लगती है, यानी कि जैसे रात्रि में आपको 3 बार या 4 बार उठना पड़ता है, तो ये अधिक है। यदि 2 बार उठते हैं तो एक सामान्य प्रक्रिया है। कई बार पानी पीने की स्थिति पर भी डिपेंड करता है कि आप पानी अधिक पी लेते हैं तब आपको 1-2 बार उठना पड़ता है, लेकिन 4 बार उठना पड़ रहा है तो आप कहीं ना कहीं मधुमेह के कगार पर हैं, मधुमेह के शिकार होने वाले हैं। मधुमेह मतलब शुगर, आयुर्वेद में मधुमेह शुगर को बोलते हैं। तो साथियों, इससे यदि आपको ये 3 लक्षण, पहला चकत्ते शरीर में कहीं दिखाई दें, दूसरा मस्से भी आते हैं, कहीं कहीं पर मस्से होने लगते हैं, छोटे छोटे बारीक, जैसे कनपटी के पीछे या आपकी पीठ पे या जंघाओं में मस्से दिखाई दे, अचानक मस्से दिखाई देने लगे छोटे छोटे से, तो वो भी शुगर के कारण से होते हैं। दूसरा इसमें बहुमूत्रता, यानी बार बार बाथरूम आपको जाना पड़े। तीसरा इसमें है कि बहुमूत्रता के साथ साथ आपको पसीना भी यदि बहुत अधिक आता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके शरीर में ग्लूकोज का इम्बैलेंस बढ़ रहा है। या उसमें जो एक लक्षण और होता है साथियों, थकान आती है। थकान यदि बहुत ज़्यादा आने लगे आपको या कमजोरी महसूस हो तो आप समझ लें कि आपको कहीं ना कहीं ग्लूकोज के इम्बैलेंस हो रहा है आपके शरीर में। इम्बैलेंस होता क्यों है? आपने देखा होगा बहुत पहले लाखों में 1-2 मरीज पाए जाते थे शुगर के, लेकिन आज की स्थिति में ये शुगर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। प्री डायबिटिक से डायबिटिक होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। यदि आप अपनी आदतों में, खान पान में, आहार विहार में सुधार कर लें तो आप बचे रह सकते हैं इससे। तो सबसे जो 3 तरीके से इसमें बढ़ती है शुगर हमारे शरीर में, नंबर 1 गेहूं जो लगातार हम खाते हैं, गेहूं, दूसरा चावल, और तीसरा डायरेक्ट शक्कर खाने से। बड़े बड़े रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों ने जहां तक इसमें रिसर्च की हैं और ये पाया है कि ये 3 चीज़ें ही, मैदा, गेहूं से बना हुआ मैदा यदि आप अत्यधिक सेवन करते हैं, होता क्या है, चावल, गेहूं और शक्कर यदि आप
डायरेक्ट इंटेक जब करते हैं तो यह आपके खून में ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ा देते हैं। और शक्कर तो जितनी भी आप खाते हैं तो वो डायरेक्ट पूरा कार्बोहाइड्रेट ही है, और वो आपके ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज पैदा कर देता है। तो वैसे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, पर एक निश्चित सीमा में। तो पुराने समय में क्या होता था कि शुगर पेशेंट इसलिए नहीं होते थे क्योंकि बहुत अधिक हम मोटे अनाज का सेवन करते थे, जैसे कोदो है, कुटकी है, समा है, हरा समा है, और ये रागी है। इनके सेवन से इनमें भी होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे हमारे गेहूं में 2% फाइबर होता है और चावल में 1% होता है, तो वहीं पे कोदो में 10% फाइबर होता है, जो आपके शरीर के लिए या पाचन शक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही एक बात और है, चावल जो सफ़ेद चावल का चलन चल गया है, पॉलिश्ड चावल, सफ़ेद झकाझक खाने की आदत आ गई है, उससे भी बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में, या कहना चाहिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज बढ़ते जा रहे हैं, जिससे शुगर की समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि जो ब्राउन चावल होते हैं उसके ऊपर जो ब्रेन होता है जिसका ऑयल बनता है, जब वो हमारे पेट में जाता था तो पाचन शक्ति उससे अच्छी रहती थी, वो पाचन शक्ति अच्छी रहती थी तो वो चावल पच भी जाया करते थे। अब लेकिन जो चावल खाते हैं आप, वो आपको कहीं ना कहीं शुगर पेशेंट बनाते जा रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों का बहुत ही संयमित रूप से प्रयोग करें। इस पहले शुगर पेशेंट इसलिए भी नहीं होते थे कि हम हर सीजन में अलग अलग अनाज का सेवन करते थे। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु के उपरांत जुनार आ जाती थी हमारे देश में, जुनार है, मक्के की रोटी है, ये खाया करते थे, कोदो कुटकी के चावल खाया करते थे। केवल यही चावल अकेले नहीं खाते रहते थे। कभी भी एक ही प्रकार के अनाज लगातार खाने से भी बीमारियां, समस्याएं बढ़ती हैं। तो आप अपने खाने में, कहने का मतलब ये है कि बहुत ध्यान से मिलेट्स या मोटे अनाज इनका शामिल करें। मक्के की रोटी है जैसे, और अपने जुनार की रोटी है, कोदो कुटकी है, ये सब ना भी कर पाएँ तो कम से कम गेहूं के साथ चना मिला के जो बिर्रा की रोटी चलती थी वो बना के यदि आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके शुगर के पेशेंट बनने से बच जाएंगे। एक चीज़ और है साथियों, जैसे आप पराठे खाते हैं, पता चला 5 पराठे आपने यदि खाए हैं तो 5 किलोमीटर पैदल कम से कम चलना चाहिए या उतना वर्क करना चाहिए हमको। शक्कर 1 चम्मच ही आपको खानी है, वो चाहे चाय के रूप में आप पी लें। यदि आप बार बार चाय पीते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा आपके शरीर में पहुंच जाती है, तो इसलिए चाय भी नियंत्रित स्थिति में ही लें, एक सुबह एक शाम अधिकतम। और यदि मीठा या लड्डू का सीजन आ रहा है, संक्रांति आने वाली है, तो लड्डू खाएं जरूर, लेकिन उस समय चाय आप बहुत कम कर दें। यदि आप बार बार चाय भी पीते हैं, लड्डू भी खाते हैं और बहुत अधिक मीठा खाते हैं तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या फ्रक्टोज की जो मात्रा है उसका इम्बेलेंस हो जाएगा और आपका शरीर कहीं ना कहीं बीमारी की ओर बढ़ने लगेगा। तो इससे बचने के लिए अच्छी एक्सरसाइज या उतना परिश्रम, जितना आप भोजन इनटेक कर रहे हैं उतना आप परिश्रम भी कर लें, तो उससे आपको राहत मिलेगी और आपका ग्लूकोज लेवल सही रहेगा। ग्लूकोज लेवल ठीक करने के लिए साथियों, आखिरी और बहुत आवश्यक बात, उन भोजनों को अपने भोजन में सम्मिलित करें जिनसे जीवन प्रकट होता है। जैसे अनाज, चना है, मान लीजिए चना है, मूंग है और उड़द है, इनको अंकुरित करके, यानी जो नया जीवन पैदा कर देते हैं, ऐसे अनाज और ऐसी सब्जियां जिनसे नया जीवन सृजन होता हो। जिन चीज़ों से जीवन नहीं, जैसे बिस्किट है, जंक फूड है, पैक्ड फूड है, यदि आप ये खाते हैं बार बार टेस्ट बदलने के लिए, कुछ अपने मन को बदलने के लिए खाएं तो ठीक है, लेकिन आप यदि अपने भोजन में ही ये सम्मिलित करते हैं लगातार, तब आपके शरीर में अनावश्यक रूप से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है जो इम्बेलेंस पैदा करती है। तो अंकुरित अनाज अपने भोजन में सम्मिलित करें, सब्जियां, हरी सब्जियां बहुत अधिक सम्मिलित करें ताकि आप फाइबर आपके पेट में पहुंच सके। हो सके तो मोटे अनाज, कोदो, कुटकी और समा, इनका प्रयोग करें। साथ ही चने
का बहुत आवश्यक रूप से आप प्रयोग करें गेहूं के साथ। चावल केवल दोपहर में सीमित मात्रा में लें ताकि आपको कार्बोहाइड्रेट संतुलित रहे। कुल मिला के अंत में एक बार कहना चाहूँगा आपसे कि मंडूकासन, योग मुद्रा, सुबह सुबह उठकर व्यायाम, कसरत कर लें। खाने में थोड़ा सा परहेज़ रखें, चीनी की जगह गुड़ का उपयोग कर लें। और इस प्रकार से यदि आप करते हैं, जितना खाते हैं उस हिसाब से परिश्रम कर लें, तो आपका शरीर में ग्लूकोज का बैलेंस सही रहेगा। सूक्ष्म जीवों का इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, और इसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, ये 2 वीडियो लगातार नए आने वाले हैं, तो अगला वीडियो आप जरूर देखें जिसमें चर्चा होगी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में असंतुलन क्यों होते जा रहा है, माइक्रोब्स का असंतुलन क्यों हो रहा है, वो अगली वीडियो में चर्चा होगी। उसके अगले आने वाले समय में जो अगला वीडियो वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, इसके विषय पे सारी चर्चा देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।